आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। पार्टी ने मौके की नजाकत को समझा। फैसले के बाद टॉप टू बॉटम पार्टी की जगह एनडीए का नाम लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नीतीश कुमार जो चुनाव से पहले इंडिया का झंडा उठाए हुए घूम रहे थे, अचानक एनडीए में आ गए हैं। अब वो बिहार में ज्यादा सीट के साथ बिग ब्रदर की भूमिका में दिख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कमबैक करने वाले टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के पास भी किंग मेकर वाले सांसद हैं। कल दिल्ली में एनडीए की बैठक है। दोनों नेता उस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन उनकी शर्तें भी होंगी कुछ। अब इन शर्तों पर सबसे बड़ा सियासी घमासान होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि कल ये दोनों नेता 11:30 बजे होने वाली मीटिंग में शामिल होंगे। और यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि जो दो बड़े घटक दल माना जा रहा है कि उनको इंडिया गठबंधन अपनी तरफ लाने के लिए कोशिश कर सकता था, वो दोनों कल एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। चुनाव के दौरान पटियाल ने आपको तावड़े की टास्क फोर्स के बारे में बताया था। आप जानते हैं ना कि तावड़े की टास्क फोर्स यानी वो नेता जिन नेताओं को तोड़कर दूसरी पार्टियों से अपने यहां लाया गया, और उनको बारे में यह कहा जाता था कि ये वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं। दूसरी पार्टियां इसे मुद्दा बनाती थी, लेकिन बावजूद उसके वो कितने नेता जीते, हम आपको इसकी जानकारी भी विस्तार से देंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि तावड़े का काम क्या था। विरोधी दलों के नेता को बीजेपी में भर्ती करना। उन्होंने खूब तोड़फोड़ मचाई। चुनाव के दौरान बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं की संख्या हजारों में थी। इन सबका दावा था कि ये जहां खड़े हो जाएंगे विजय जुलूस वहीं से निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2019 के बाद अपना दल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले दल बदलू नेताओं का क्या हुआ, उनकी स्थिति क्या है, अब आप वो जान लीजिए। पार्टी में बीजेपी से आए 85 नेता जो दूसरे दलों से आए थे, लोकसभा में टिकट पा गए। बीजेपी ने टिकट दे दिया, लेकिन इसमें से केवल 31 ही चुनाव जीत पाए। 54 चुनाव हार गए, मतलब 64% हार गए। अब यह देखिए कि दल बदलने वालों को भी इस बार जनता का पूरा समर्थन नहीं मिला। अब आपको 2024 चुनाव के रिजल्ट की बड़ी बातें बता देता हूं। राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला। सबूत के लिए यूपी के नतीजों को देख लीजिए आप, वहां से यह पता चल जाएगा। और आश्चर्य की बात यह भी है कि अयोध्या में बीजेपी हार गई है, और जो दल राम मंदिर के दर्शन करने नहीं पहुंचे थे उनका प्रत्याशी जीत गया। धारा 370 को लेकर बीजेपी ने खूब माहौल बनाया, लेकिन जैसे बीजेपी की सीट घटी है, कहा यह जा रहा है कि इस मुद्दे ने भी उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं दिए। इंडिया गठबंधन का जातीय जनगणना का मुद्दा वोटरों को पसंद आया है। जाति वाली राजनीति के गढ़ में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन इसका सबूत बताया जा रहा है। पूरे चुनाव में संविधान और आरक्षण बड़ा मुद्दा रही। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमान को दे देगी। कांग्रेस ने यह कहा कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, लेकिन दिखता यह है कि इस विवाद का फायदा बीजेपी को कम और इंडिया गठबंधन को ज्यादा हुआ है। महिला आरक्षण, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी समेत महिला वोटर के लिए कई दावे किए गए, लेकिन नतीजों पर इनका असर कम दिखा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक इनका फायदा नहीं हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।